हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्वर्ग लोक से सभी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और वाराणसी के गंगा घाट पर स्नान करते हैं। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। देवों के धरती के आने की खुशी में घाटों को दियों से रोशन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन घर के अंदर और बाहर भी दीप जलाए जाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। इस दिन व्रत पूजा पाठ आदि का बहुत ही महत्व है। इतना ही नहीं, दीपदान और दान आदि का भी बहुत महत्व है। कहते हैं इस दिन दान करने से जो पुण्य मिलता है वो इस जन्म और अगले जन्म में भी मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई तुलसी पूजा का फल कई 100 गुना मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। यह प्रबोधिनी एकादशी के दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन ही खत्म हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 18 नवंबर दिन गुरुवार दोपहर 11:55 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 19 नवंबर दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 तक है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा, पूर्णिमा व्रत, दीपदान और दान आदि का क्या महत्व। दीपदान। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन देवता गंगा घाट पर आकर स्नान करते हैं। धरती पर देवताओं के आने की खुशी में पूरे घाट को दीपों से सजाया जाता है। इसीलिए इस दिन दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस दिन नदी और तालाब में स्नान करने से समस्त संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण बांधे और दीपावली की ही तरह घरों में दीप जलाएं। तुलसी पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के साथ शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी के आगे दीप जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर की दरिद्रता दूर होती है। पूर्णिमा का व्रत। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रख भगवान का स्मरण और चिंतन आदि करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करते हुए सभी पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूरी होती है। दान का महत्व। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान आप कर सकते हैं करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। वहीं इस दिन शाम को लक्ष्मी नारायण की आरती करके तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन हो सके तो
गरीबों को दान दें और भूखों को भोजन कराएं। मान्यता है कि इस दिन ही माँ तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत की कथा इस तरह से है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग-अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों की को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता ने इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव ने भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिए, तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा।